हेलो साथियों, स्वागत अभिनंदन सभी का। चलिएगा दोस्तों, वक्त हो चुका हमारी टेस्ट सीरीज का। जो टेस्ट सीरीज कौन सी है? हमारी रोजाना सुबह 8 बजे वाली। हम 30% रोजाना करते हैं, जिसमें से 25 से 26 यानी 26+ % आज की क्लास में सही होंगे तो आपका बढ़िया स्कोर है दोस्तों। 26 से नीचे हो रहे हैं तो थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत होगी। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। 1857 ईस्वी के विप्लव के समय निम्नलिखित में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? ब्रिगेडियर होम्स, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कर्नल एबोट या मेजर बटन की? 1857 ईस्वी के विप्लव के समय निम्नलिखित में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? तो वो था आपका कौन है? कर्नल एबोट। ऑप्शन नंबर है सी आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिएगा जल्दी से इस पर्सन का भी राइट उत्तर दिया है। 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन था? जॉर्ज लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, इल्तुतमिश, थॉमस प्रिचार्ड या चार्ल्स मेटकॉफ? यानी 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना का कौन था? ये पूछ लिया जाए तो जॉर्ज लॉरेंस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही। 1857 के विद्रोह के समय भेमजी चारण को किस रावत सामंत ने शरण दी थी? केसरी सिंह, जोध सिंह, रणजीत सिंह या इनमें से कोई नहीं? 1857 के विद्रोह के समय भेमजी चारण को किस रावत ने सामंत ने शरण दी थी? वो शरण देने वाले थे जोध सिंह। ऑप्शन बी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, करौली? यानी 1857 के संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए ये भेजने वाले थे करौली की रियासत या करौली राज्य के द्वारा आपकी सहायता भेजी जाती है। ऑप्शन है डी आपका सही हो जाएगा। कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान की गई? मेजर प्रिचार्ड, मेजर बटन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस या एजेंट मॉरिसन? 1857 के विद्रोह के समय किस एजेंट की हत्या कर दी जाती है? वो थे मेजर बर्टन। आपका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित करना है। राजस्थान के मंदिर और किस राजवंश के द्वारा बनाए गए? थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इस प्रश्न में थोड़ा सा आपको टाइम दे देता हूं। चलिएगा चलिएगा दोस्तों, टाइम हो चुका समाप्त। सभी का आंसर आना चाहिएगा। सर्वप्रथम आपके अचलगढ़ मंदिर आपका कहां पर है? अपने अचलगढ़ माउंट आबू के अंदर, और परमारों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। उसके बाद दिलवाड़ा के मंदिर माउंट आबू के अंदर है, चालुक्यों के द्वारा बनाया गया था। कुल मिला के 3 4। उसके बाद एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में है, बप्पा रावल के द्वारा दोस्तों मेवाड़ के अंदर है, आपका मेवाड़ शासक के द्वारा बनाया जाता है। 1। उसके बाद महावीर जैन मंदिर ओसिया गुर्जर प्रतिहार। चलिएगा 3 4 1 2 दोस्तों, 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही। चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न। किसने जैसलमेर में 5 पटवों की हवेली बनाई थी? 5 पटवों की हवेली राणा उदय सिंह, बन्ने सिंह, रावल वीर सिंह देव या गुमान चंद? ये इसकी बात कर ले तो आपके गुमान चंद के द्वारा इसकी हवेली का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। कब करवाया जाता है? 1805 के अंदर। चलिएगा निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है? गागरोन का दुर्ग, जालोर का दुर्ग, चित्तौड़ का दुर्ग या सिवाना का दुर्ग? यानी आपका गिरी दुर्ग नहीं है, इनमें से वो बताना है। गिरी दुर्ग तो गिरी दुर्ग की बात करें तो आपका गागरोन दुर्ग नहीं है। गागरोन दुर्ग कहां पर है? झालावाड़ जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाए आपने, ये आपके जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। नथमल जी की हवेली अवस्थित है बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर? नथमल जी की हवेली की बात कर ले तो यह कहां पर आपके अवस्थित है? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा राइट उत्तर, जो भी आपको लगे या दिखे। नथमल जी की हवेली की बात करें तो जैसलमेर के अंदर अवस्थित है। ऑप्शन है डी आपका सही हो जाएगा। 1885 में दोस्तों इसका निर्माण करवाया जाता है, नथमल जी की हवेली का, महाराव कौन? बेरीसाल के द्वारा। चित्तौड़ का किला अवस्थित है मेसा के पठार पर, बोराट के पठार पर या आपके गोरम का पठार पर या बिजासन पठार पर? चित्तौड़गढ़ का किले की बात करें, यह अवस्थित है, चित्तौड़गढ़ किला दोस्तों आपका मेसा के पठार पर बना हुआ है। ठीक है। चित्रांगद मौर्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अल्लाह जलाबाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? मांड गायन शैली, लोक नृत्य, कुर्जा गायन या रावण हत्या? अल्लाह जलाबाई का लोकप्रियता का प्रमुख कारण क्या चीज है? किस कारण दोस्तों अल्लाह जलाई प्रसिद्ध है? तो अल्लाह जलाई आपके मांड गायन से
संबंध रखने वाली है दोस्तों। मांड गायन शैली, ऑप्शन है ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में मच्छर, बिच्छू और लालर से क्या तात्पर्य है? लोक नृत्य है, लोक नाटक है, लोकगीत है या संगीत वाद्य यंत्र है? मच्छर, बिज्जू और लालर से, मच्छर और बिज्जू आपके लोकगीत हो जाएंगे। प्रमुख ऑप्शन है सी। चलिएगा, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, सम्मिलित करना है वाद्य यंत्र और जाति दोस्तों। सारंगी, किसे, पुंगी, कमाईचा, रावणता, भोपे, मंगड़ियार, लंगा और कालबेलिया। इसकी बात कर ली जाए, सारंगी, सारंगी बजाने वाले कौन थे? सारंगी आपके लंगा जाति बजाती है। सारंगी कौन सी जाति? लंगा जाति। उसके बाद पुंगी बजाने का कार्य कौन सी करती है? आपके कालबेलिया जाति। ठीक है, कालबेलिया। उसके बाद कमाईचा, कमाईचा कौन सी बजाती है? कमाईचा मंगनिहार बजाते हैं क्या? मंगनिहार। ठीक है, और उसके बाद हो जाए रावण हत्ता, तो रावण हत्ता बजाने का भोपे कार्य करते हैं। चलिएगा, 3 4 2 1 हो जाएगा। 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, बीकानेर के प्रसिद्ध अल्लाह जलाबाई का किस राग गाने के लिए प्रसिद्ध है? बसंती, जजवंती, मल्हार या मांड? बीकानेर की है अल्लाह जलाबाई। आप संबंध पूछ सकता है कि अल्लाह जलाबाई का संबंध किस जिले से है, तो बीकानेर जिले से। और ये मांड गायन शैली से आपका प्रसिद्ध है। मांड गायन शैली, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान के किस लोक वाद्य यंत्र को जॉर्ज हॉर्प के नाम से जाना जाता है? खड़ताल, अपने मोरचंग, रावण हत्ता, कमाईचा। ये सारे के सारे प्रश्न मैंने प्रीवियस ईयर पेपर के लिए हैं, प्लस आपको ये क्लास में करवा रखे हैं। आप ऐसा मत सोचना कि सर हमें क्वेश्चन नए पढ़ा रहे हो, नए नहीं है, रिवीजन ही मान लो। ये सुबह के 8 बजे टेस्ट सीरीज दोस्तों, जो पढ़ा रखा है उसी से प्रश्न पूछा जा रहा है। चलेगा, जॉर्ज हॉर्प मोरचंग, ऑप्शन बी, इसे कहा जाता है जॉर्ज हॉर्प के नाम से। चलेगा, ऑप्शन नंबर बी। बैराज नदी का उद्गम स्थल है? गोगुंदा की पहाड़ियों, बेड़च नदी का, बैराट की पहाड़ी, नागपाड़ या मध्य प्रदेश की जावड़ की पहाड़ी? मैंने दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म स्थल और अपने राज तिलक वाली बताई थी दोस्तों, वहीं से आपका इनका है। तो कुल मिला के गोगुंदा की पहाड़ी। चलिएगा, और ये कहां पर है गोगुंदा की पहाड़ी? उदयपुर। वाकल तथा सही धारा के मिलने से जो नदी बनती है वो है भाई नदी, साबरमती नदी, पार्वती नदी या बनास नदी? वाकल तथा सही धारा के मिलने से जो नदी बनती है वह कौन सी है? वो हो जाएगी साबरमती नदी। चलिएगा, वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिम ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? महाई, पश्चिम बनास, साबरमती या मोरेन? बताइएगा, राइट उत्तर जो भी आपको लगे वो बताना है। कौन सी नदी पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में जाकर बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? वो है आपके पश्चिमी बनास। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में है? काली सिंध, बेड़च, पार्वती, बाणगंगा? मध्य प्रदेश से बात की जाए तो आपकी एक तो काली सिंध और एक हो जाएगी पार्वती, ये दो ही आपके मध्य प्रदेश से निकलती है। ए व सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी आपके अरब सागर में गिरती है? चंबल, बनास, बाणगंगा या माही? इनमें से कौन सी नदी आपके अरब सागर में जाकर गिरती है? तो अरब सागर की बात कर ले तो दोस्तों वह है आपकी माही नदी, यह अरब सागर में जाकर गिरती है। मध्य प्रदेश के धार जिले से इसका उद्गम स्थल है, याद रखना। कहां से? धार जिले से। अगला प्रश्न थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 1 मिनट। राजस्थान सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1975, 1979, 1981, 1871? जनजातीय अपने क्षेत्रीय विकास अपने विभाग की स्थापना 1975 के अंदर की जाती है, ऑप्शन ए। चलेगा, भेलों के कमरे में स्थित जो बरामदे होते हैं या गैलरी होती है अपने दोस्तों से क्या कहा जाता है? पाल, बोलावा, कू या डहलिया? भेलों के कमरे के जो बाहर बरामदा होता है, गैलरी होता है, उसे कहा जाता है आपका कौन सा दोस्तों? डहलिया, ऑप्शन डी। माही नदी का उद्गम स्थल है डूंगरपुर मध्य प्रदेश, धार मध्य प्रदेश, महसाणा गुजरात, बांसवाड़ा राजस्थान? माही नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो आपके धार मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आपका एकदम राइट हो जाएगा। डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, आपका प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़? डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? तो ये डामोर जाति आपकी
डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में सर्वाधिक है। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिएगा अगला प्रश्न। ग्राह्य जनजाति का मुखिया कहलाता है गमेती, सहरोल या भगत या सहलोत। ग्राह्य जनजाति का जो मुखिया होता है उसे सहलोत कहते हैं। चलेगा, एक और टेस्ट सीरीज हमारी पूरी हुई जिसमें 30 में से आपके 28% सही होने आवश्यक है। तो 28 प्लस कितने हो रहे हैं और 28 से नीचे कितने अपने स्कोर ईमानदारी सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलिएगा दोस्तों, ये रिवीजन वाली क्लासें हैं दोस्तों, इसमें आप ऐसा मत समझना कि सर हमारे तो ये प्रश्न पढ़ रखे या ना पढ़ रखे, फिर भी आपका रिवीजन होना आवश्यक है। चलो।